अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, इन सब के अलग अलग क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन सब को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, इट शुड बी मैथमेटिकली डिफाइंड। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, मैथमेटिकली डिफाइन होना चाहिए, मतलब मैथमेटिकली उसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब इनमें से किस किस का मैथमेटिकल फार्मूला है और किसका नहीं है। जिसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो उसके लिए एडवांटेज होगा और जिसका नहीं होगा वो इसका डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, यहाँ पर ये टिक के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एडवांटेज है और क्रॉस के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे कि डिसएडवांटेज है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या है कि इट शुड बी मैथमेटिकली डिफाइंड। ठीक है, इट शुड बी मैथमेटिकली डिफाइंड। तो रेंज को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह, रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो इसलिए हमने रेंज पर टिक लगा दिया। ठीक है, आप अब रेंज में ये एडवांटेज लिख सकते हैं कि इट शुड बी मैथमेटिकली डिफाइंड। इसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन का भी हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी है, वेरिएंस का भी है, लेकिन एवरेज डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, उसको मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एवरेज डेविएशन का ये डिसएडवांटेज बन गया, दैट इट शुड नॉट बी मैथमेटिकली डिफाइंड। ठीक हो गया, ये फर्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज था, प्रॉपर्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज इन अ डाटा सेट। ठीक है, डाटा के अंदर जितनी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है, हमारी जो आंसर की वैल्यू आ रही है इन चारों पांचों में से, ठीक है, वो वैल्यू बेस कर रही हो उन सब वैल्यूज पे। ठीक है, हमारी ये वैल्यू, हम इन सबको कहते हैं ना कि ये मतलब रिप्रेजेंट कर रही होती है डाटा को, तो ये कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इनके अंदर वो डाटा की, वो सारे डाटा सेट की वैल्यूज जो है वो शो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो ये इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज बनता है। ठीक है, रेंज में आप देखें, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कौन सी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये बीच वाली सब वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, इसलिए ये बाकी सब वैल्यूज पे बेस नहीं कर रहा होता। तो ये इस पर क्रॉस आ गया कि ये क्या कर रहा है, इट शुड नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज इन अ डाटा सेट। ठीक है, तो जो नहीं कर रहा उसके लिए आप नॉट लगा दें और उसके लिए आप क्रॉस लगा दें। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो भी नहीं कर रहा होता, एवरेज डेविएशन कर रहा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कर रहा होता है, क्योंकि इनमें हमारे पास क्या हो रहा था, मीन आ रहा होता है। ठीक है, और मीन जो होता है वो सब वैल्यूज से मिलकर आ रहा होता है। मीन सब वैल्यूज का प्लस होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। तो इस लिहाज से मीन से ये कंप्यूट हो रहे होते हैं, तो इसलिए मीन की वजह से इनके अंदर सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती है, मतलब ये सबका निचोड़ होता है। ठीक है, सब वैल्यूज पे बेस कर रहा होता है, लेकिन रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन नहीं कर रहे होते, तो इसलिए उन पे क्रॉस, ये उनका डिसएडवांटेज है और इन दोनों का एडवांटेज आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो आपकी मेजॉरिटी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी नॉर्मल डाटा की वैल्यूज़ चल रही हैं, उनसे हट कर जो वैल्यू आए, मतलब या बहुत ज़्यादा आ जाए या बहुत कम आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके डाटा की वैल्यू चल रही है 40, 41, 50, 53 इस टाइप की। ठीक है, बीच में कोई वैल्यू आती है 109। ठीक है, वो क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है, 40-50 की रेंज से कहीं दूर चली गई है। हमारा डाटा 40-50 में चल रहा था, 109 एक एक्सट्रीम वैल्यू है। इसी तरह अगर 40-50 की वैल्यूज चल रही है और इसमें आ जाती है 1-2, ठीक है, 1-2 वैल्यू आ जाती है, 1 आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो ये भी एक क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब जो डाटा की नॉर्मल वैल्यू से हट कर आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन वगैरह वगैरह, ये सब क्या होना चाहिए, इन पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रेंज जो है इस पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस होता है।
ठीक है, यहाँ पर नॉट की बात हो रही है लेकिन इस पर होता है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि रेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जितनी एक्सट्रीम हो जाएगी ये उसको कंप्यूट उसको बीच में लाएगा। ठीक है, चाहे डाटा 40-50 में चल रहा है, अगर आपकी 109 वैल्यू आ गई है तो रेंज 109 में से ही फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेगा। ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, इसको एक्सक्लूड कर दूँ। ठीक है, ये उसको लेगा। इस वजह से इट शुड इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दी, क्योंकि प्रॉपर्टी थी कि इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, तो ये प्रॉपर्टी इस पर नहीं आ रही। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस होता है, इस पर अफेक्ट होता है, क्वार्टाइल डेविएशन पे अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मीडियन पे अफेक्ट नहीं होता। आपको पता है मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं, Q2 को तो हम मीडियन ही कहते हैं। ठीक है, तो जब मीडियन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, ठीक है, तो इस वजह से क्वार्टाइल डेविएशन पे भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, एवरेज डेविएशन पे भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी हो रहा होता है और वेरिएंस पे भी हो रहा होता है। ठीक हो गया, ये इनका क्या बन गया, डिसएडवांटेज बन गया। ठीक है, उसके बाद जिन पे क्रॉस लगा है आप उनके लिए इसी स्टेटमेंट को नॉट के साथ, ठीक है, या यस के साथ जो रिवर्स करते हैं उस स्टेटमेंट को, तो ये इनके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी कंप्यूटेड इन ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लासेस का क्या मतलब है कि आपकी जो आखिरी क्लास है उसकी आपके पास जो एक्स्ट्रा वाली एंड वाली जो लिमिट होती है, क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ठीक है, वो ना हो, तो उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्लासेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लासेस चल रही हैं 1 to 5, 6 to 10, ठीक है, और उसके बाद 11 to 15 आ जाती है, ठीक है, 16 to 20, तो लेकिन अगली क्लास जो है वो 21 to आगे नहीं हमें पता कि कौन सी है। ठीक है, ये एक ओपन एंडेड क्लास है, हमें नहीं पता कि इसका एंड क्या है। ठीक है, ये बस चलती जा रही है चलती जा रही है, एंड इसका नहीं बताया उन्होंने एंड में। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन एंडेड क्लासेस है। तो वो कह रहे हैं कि आया ये सब वैल्यूज़ ओपन एंडेड क्लासेस में कंप्यूट की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रेंज जो है वो कंप्यूट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं पता होगी, मतलब एंड वाली वैल्यू ही होती है ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो अगर आपको एंड वाली वैल्यू ही नहीं पता तो आप रेंज कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट शुड नॉट बी कंप्यूटेड इन ओपन एंडेड क्लासेस फॉर रेंज। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो होती है इसका वास्ता नहीं है उससे, ये इसमें आपको Q3 चाहिए होता है, Q1 चाहिए होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला, तो इसको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता अगर इसमें ओपन एंडेड मतलब हो, एंड में ना पता हो कुछ भी, तो ये कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है, इट शुड बी कंप्यूटेड इन ओपन एंडेड क्लासेस। उसके बाद हमारे पास एवरेज डेविएशन जो है वो भी कंप्यूट नहीं किया जा सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस भी कंप्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इन सब में मीन इन्वॉल्व होता है और मीन जो है वो नहीं किया जा सकता, तो इस लिहाज से ये भी नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इट शुड बी अ स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन रिपीटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है, ये रिपीटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि आप किसी एक ही सैंपल से बार बार डिस्ट्रीब्यूशन लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एक ही सैंपल था, सैंपल जिसपे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी 1 to 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसमें से हमने ये ली हुई है 3 ऑब्जर्वेशंस रिपीटेड। ठीक है, पहली हमारे पास N1 आ गई जिसको हमने N1 नेम दे दिया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 2 4 6, N2 है 1 5 6, N3 है 3 3 6। ठीक है, इनके नंबर से आपको पता चल रहा है कि ये मिलती जुलती हैं सब। ठीक है, सेम सेम, तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक ही सैंपल से डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप रिपीट करके बार बार ले रहे हैं। ठीक है, एक ही डाटा में से बार बार, तो इस तरह की डाटा में आपका ये जो वैल्यूज़ है रेंज क्वार्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये स्टेबल रहती हैं या नहीं रहती है। ठीक है, स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारी प्रॉपर्टी नंबर क्या है, ये 5 है। तो 5 में क्या है, रेंज जो है वो नहीं है, इट इज़ नॉट स्टेबल इन रिपीटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो भी चेंज हो जाती है, एवरेज डेविएशन जो है वो भी चेंज हो जाती है, लेकिन
हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं होते, दे आर स्टेबल इन रिपीटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों वो स्टेबल होते हैं? क्योंकि ये मीन से कंप्यूट किए जा रहे होते हैं, और मीन जो है उसके बारे में ये प्रॉपर्टी है कि मीन हमारा मोस्ट स्टेबल मेजर होता है रिपीटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो इस लिहाज से ये भी स्टेबल है। ठीक हो गया है? मतलब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप इसमें कंप्यूट करें, ठीक है, इसको फॉर इसी, अगर मैं इसी इसी वैल्यूज़ को, इसी वैल्यूज़ में अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कंप्यूट करें, तो आप देखेंगे कि वो इन तीनों वैल्यूज़ के लिए, इन तीनों अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के लिए ऑलमोस्ट सेम होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी और वेरिएंस भी। ठीक है, लेकिन अगर आप रेंज निकालेंगे इन तीनों की अलग अलग से, तो वो अलग होगी। फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं 6 - 2 रेंज, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 6 - 2 करें, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, फर्स्ट के लिए आंसर आ रहा है 4। सेकंड के लिए क्या आ रहा है? 6 - 1 कितना होता है? 6 में से 1 माइनस करें, 5 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में 6 में से 3 माइनस करें, ठीक है, फर्स्ट में से लास्ट को करना होता है ना, तो सॉरी लास्ट में से फर्स्ट को, 6 - 3 करें तो आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है 3। ठीक है, तो ये देखें 4 5 3 ये सेम नहीं है, रेंज क्या हो रही है? चेंज हो रही है इन तीनों में। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालेंगे तो वो सेम रहेंगी। ठीक है, और अगर आप इनके लिए क्वार्टाइल डेविएशन और एवरेज डेविएशन निकालेंगे तो वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह के रेंज चेंज हो गई। सही हो गया, ये इसकी थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास सिक्स है, इट शुड बी सब्जेक्टेड टू हायर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब इनके ऊपर आगे और फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किया जा सके, इनको फर्दर आगे यूज़ कंप्यूट किया जा सके, इन पर और एप्लीकेशन अप्लाई की जा सके या नहीं। ठीक है, तो ये किस पर अप्लाई की जा सकती हैं और किस पर नहीं? रेंज पर नहीं की जा सकती, क्वार्टाइल डेविएशन पर नहीं की जा सकती, एवरेज डेविएशन पर नहीं की जा सकती, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इन दोनों पे की जा सकती है। ठीक हो गया, ये थी जी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़। जो क्रॉस वाले हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप रिवर्स कर दें तो इनके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे, और इनके जिन पर टिक लगा हुआ है वो इनके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और ये थी हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।